है गाइज, आज फिर ज्ञान की बात में मैं गणेश प्रसाद। आज साइकिल से मैं देखिए एक महाराष्ट्र में अथाह कंस्ट्रक्शन है, उसी कंस्ट्रक्शन पे आया हूँ। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के नाम से एक बात याद आता है कि हमारे निरंकारी मिशन में एक पद है, वो पद के बहुत बड़ा विश्लेषण है। कहते हैं कि सबसे सुंदर दात हरि की दीजो सुंदर काया है, पर ये समझ अमानत रब की सारा माल पराया। ये सच बात है। अगर परमात्मा ने कुछ दिया है तो सबसे सुंदर दात जो उसकी है वो इंसान ने बनाया है। लेकिन इंसान भूल जाता है कि जो परमात्मा ने हमें भेजा है उसको यशोगान गुणगान प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन यहाँ आके लोभ मोह क्रोध अहंकार में भूल जाता है। आगे लिखते हैं उसमें पद में कि मन के कहने पर तू चलकर बार बार होता है ख्वार। ख्वार मीन्स दुखी। मन के कहने पर तू चलकर बार बार होता है ख्वार, सारी दुनिया अपनी जाने झूठा करता है अहंकार। यानी कि मन में तृष्णाएं पालने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने ये किया, मैंने इतना किया। और जब चाह उत्पन्न होती है, जितना तुम करते हो उसके बाद में अगर एक सुख मिल गया तो दूसरे सुख की चाह करते हो, तीसरे सुख की चाह करते हो, वो ख़त्म ही नहीं होती है। और जब वही चीज़ आपके पास नहीं मिलती है तो दुखी होते हो आप। ये आपका काम है कि जितना है उतना ही मैं परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, परमपिता परमात्मा को शुक्राना करो कि हे प्रभु, आपने जो दिया है बहुत कुछ दिया है। तेरी शुक्राना है कि हमारे जैसे एक तुच्छ जीव को इतना सुख सुविधा दिया है। लेकिन नहीं, इंसान क्या करता है कि चाह के चक्कर में दुखी होने लगता है। मन जो है उसका रुकता ही नहीं है। मन ये कहता है कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए। जितना आता है उतना उसको कम ही लगता है। आइए आगे लिखते हैं वो पद में कि महले दुमहले कुटुम्ब कम्बिले, जितनी तेरी माया है अदृष्ट मान है, झूठ जगत की चलती फिरती छाया है। एकदम स्पष्ट में बता दिए बाबा अवतार सिंह जी ने लिखा है कि जितना तेरा महल अताड़ी है, जितना तेरा धन दौलत है, वो सब माया है। इतना मान के चल कि जो तेरे आँख से दिखाई दे रहा है, जो तेरे आँख से दिखाई दे रहा है, वो सब माया है। अगर कुछ सच है तो केवल ये ईश्वर परमात्मा, परमपिता परमात्मा ही सत्य है। देखते हैं कोई मरता है, अर्थी जब उठती है तो एक ही वर्ड आता है सबके मुख से, राम नाम सत्य है। परमात्मा ही सत्य है, अन्यथा कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ सत्य नहीं है। जो बना है वो बिगड़ेगा, जो इस धरती पे आया है वो जाएगा। आगे लिखते हैं इन्हें हरि की देन समझकर। आगे पद में लिखते हैं इन्हें हरि की देन समझकर भोगोगे सुख पाओगे, अहंकार का रोग लगे ना मानो मौज मनाओ। जो इंसान ये समझ लेता है कि ये जो भी हमारे पास जो सुख सुविधा है वो परमात्मा के द्वारा ही मुझे मिला है, और परमात्मा के शुक्राना करेगा, हे प्रभु तूने दिया है, बहुत कुछ दिया। किसी के पास तो ये भी कुछ नहीं रहता है। तेरा लाख लाख शुक्राना है जो तुमने मुझे ये सब सुख की प्राप्त करवाया है। कितने के पास तो कई सुख साधन नहीं हैं। कई इंसान है कि 4 व्हीलर है, बंगला है। कई इंसान ये है कि 2 व्हीलर है,
छोटा सा घर है, कई इंसान है कि एक साइकिल है, सुख सुविधा जो भी है, हे परमात्मा तूने ही तो दिया है, ये तेरा ही है, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार है। हे परमात्मा तू दुनिया चलाने वाला, तू सबको देता है, तेरे ही शक्ति के अधीन पूरी दुनिया है, तेरे शक्ति से ही पूरी प्राकृतिक चलती है। हे परमात्मा तूने जो भी कुछ मेरे पास दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसा इंसान की सोच हो जाए, अगर ऐसी सोचने लगे तो हर घड़ी उसका दिवाली और दशहरा सब मनेगी। संतोष ही तो अंदर नहीं होता है कि हमारे पास ये हो गया तो तेरी शुक्राना है, शुक्राना नहीं करता है, और इसकी चाह बढ़ जाती है कि मेरे पास ये है तो ये हो जाए और ये हो जाए, और उसी चाह के कारण वो दुखी होने लगता है। और जिस दिन ये समझ गया कि जो मिला है सदगुरु ने, परमात्मा ने, ये हमें बहुत कुछ दिया है, तो बहुत खुशी मनाने लगेगा। वो कभी इंसान दुखी नहीं होगा, कभी भी दुखी नहीं होगा, कभी भी दुखी नहीं होगा। जो ये मान के चले कि हे परमात्मा हमें बहुत कुछ दिया है, कितनों के तो पास ये भी सुख सुविधा नहीं। लास्ट अंतरा कहते हैं वो पद में कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, आ कहे अवतार ये प्रभु बिन जो, कहे अवतार ये पहला परन है, तन मन धन निरंकार का है। देखिए पद में कितनी मार्मिक बातें छुपी हुई है कि जिसकी वस्तु उसकी समझो। वस्तु क्या? ये तेरा जो शरीर है, ये जितना तेरा धन दौलत है, जितने रिश्ते नाते हैं, ये तेरा कुछ भी नहीं है। तू आया था अकेले, जाएगा अकेला। जो भी पाया है यहीं से पाया है। ये शुक्राना ये गुरु का है, ये शुक्राना ये सदगुरु का है, ये शुक्राना परम पिता परमात्मा के है, ये शुक्राना इस निरंकार के है कि हे परमात्मा शुक्राना करो, प्रार्थना करो। क्या बाबा जी लिखते हैं, जिसकी वस्तु उसकी समझो। ये जो शरीर पे जो मन जो ढंढास बढ़ा के रखा है कि ये मेरा शरीर इतना सुंदर है, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं ये हूँ, मैं बलवान हूँ, नहीं, ये तेरा नहीं है। ये प्रभु परमात्मा ने तेरे को भेजा है, तेरे को दिया है ये इतना सुंदर शरीर। स्पष्ट रूप में देखिए, भाव ही बता रहा है कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है। ये जो है परमात्मा का है। जितना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब प्रभु परमात्मा के हैं। तुम तो यहाँ एक किराएदार के जैसा है। जितना दिन तू किराया दे रहा है उतना दिन तू रह रहा है। जिस दिन तेरा किराया देना बंद करेगा तेरे को खाली करवा दिया जाएगा इस घर से। ये शरीर जो कह रहा है, जिस पे अभिमान तू कर रहा है कि ये मेरा शरीर है, ये तेरा नहीं है। ये इस शरीर में तू किराए पे है, ये किराया का घर है, तुम्हें खाली करना पड़ेगा। एक दिन समय आएगा तुम्हें खाली करना पड़ेगा, खाली करके तुम्हें चला जाना पड़ेगा। इसी बात को जिक्र किया जा रहा है कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, आ कहे अवतार ये पहला परन है, तन मन धन निरंकार के। तेरा तन भी, तेरा मन भी और तेरा धन भी, जो भी है ये परमात्मा के है। जैसे किसी रूम में किसी के किराए पर लेते हो, वो मालिक जिस दिन चाहेगा उस दिन खाली करा देगा, उसकी मर्जी। तो आइए इन्हीं बात से इसी बात को समझा किया कि देखिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये शुक्राना करने आना चाहिए कि परमात्मा तूने दिया है, बहुत कुछ दिया है और तेरा लाख लाख शुक्र है
ये सब हम जितना शुक्राना करें, जितना प्रार्थना करें परमात्मा के, वो कम है। ये मान के चलें कि हम आए हैं इस धरा पे, इस धरती पे, तो कुछ अच्छा कर्म करके जाएं। जाने के बाद में कुछ लोग याद करें कि हाँ, ये आदमी अच्छा था। जाने के साथ में तेरे पास कुछ साथ में नहीं जाएगा, तेरा कर्म ही तेरे साथ में जाना है। अच्छा बुरा जो तू कर्म कर रहा है वही तेरे साथ में जाना है। तो आइए, आज काफ़ी दिन के बाद में आप लोगों के बीच में ये वीडियो बनाया और इस बात पे ध्यान आया कि आज परमात्मा के लेकर कि ये कितना दयालु है। जो इसको मानता है उसको भी देता है, जो इसको नहीं मानता है उसको भी देता है। ऐसा नहीं है कि इसको जो याद कर रहा है उसी को देता है, नहीं, परमात्मा वही है जो इसको माने या ना माने सबको एक बराबर देखता है। तो आइए फिर से, आज एक बार मॉर्निंग वॉक पे आया था और बीच में काफ़ी दिन से नहीं निकल रहा था। और ये देखिए मेरा साइकिल ही, ये आप लोगों के बीच में वीडियो बनाने का जो कारण है ये साइकिल ही है। और साइकिल से मैं जगह जगह निकलता हूँ और अपना फिटनेस भी रखता हूँ। साइकिल चलाता हूँ तो थोड़ा मेरे को भी फिटनेस महसूस होता है कि हाँ, बॉडी सही है। तो आइए फिर से एक बार कल सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे। और आपको अगर ये बात अच्छी लगी हो जो मैंने आपके बीच रखा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अपना लाइक शेयर करेंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि हाँ, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे अपने हमें हमारी बात को सुन रहे हैं। तो और टॉपिक पे मैं वीडियो बना के आप लोग से शेयर करता रहूँगा। धन निरंकार, जय श्री राम।